मैं मेरी पार्टी पूरी तरीके से हम लोग छात्रों के साथ हैं। स्टैंड की आपने बात कही, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ तो अनियमितता बरती गई है, जिसके परिणाम स्वरूप री एग्जामिनेशन की नौबत आई। कंसर्न इस बात को लेकर और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आप एक ही परीक्षा को 2 बार कराते हैं और जब आप दूसरी बार कराते हैं तो सर्टेन सेक्शन ऑफ बच्चों के लिए आप कराते हैं, आप पूरे उसके लिए आप दोबारा नहीं कराते, आप एक समूह के लिए आप दोबारा कराते हैं। और ये उस सेंटर का री एग्जामिनेशन था जिस सेंटर को बाद में 22 सेंटर में बाइफरकेट किया गया और सारे बच्चों को अलग 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 बैठा के, अगर इसको मैं सामान्य परिस्थिति में मानूं तो लगभग 22 सेंटर्स में इसका मतलब गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में बीपीएससी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बच्चे को कोई भी एडवांटेज ना मिले और सबके पास इक्वल प्लेइंग लेवल ग्राउंड हो, उसके लिए सारी परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी बीपीएससी की बनती है। चिराग पासवान ने बिहार के बच्चों का सपोर्ट किया है, इसके लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सुलझे हुए नेता हैं, मेरे मित्र हैं, और अगेन थोड़ा देर से ही सही लेकिन उन्होंने बोला है तो बिल्कुल चिराग जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अब आप लोगों को, एनडीए के घटक दलों को पूछना है कि भाई अभी तक तो विपक्ष बोल रहा था, अभी तक तो प्रशांत किशोर बोल रहे थे, अभी तक तो बच्चे बोल रहे थे, अब तो भारत सरकार में मंत्री, केंद्र में और राज्य में आपके सहयोगी दल के नेता बोल रहे हैं कि बीपीएससी के परीक्षा में अनियमितता हुई है, धांधली हुई है और री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो उसका जवाब अब भाजपा के नेता दें, उसका जवाब जदयू के नेता दें, सरकार दे।